नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जो देवों के देव महादेव है, कैलाश पर्वत पर उनका निवास स्थान है। गले में लिपटा नाग, मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा, जटा में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, कुछ ऐसा स्वरूप है भगवान शिव का। भगवान शिव को मानने वाले शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, महादेव, रुद्र, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं जो भक्त शिव की आराधना करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवी देवताओं की पूजा में हम कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सके। हिंदू धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार की सामग्रियां हैं। न कि उनसे जुड़ी सामग्रियों का उपयोग करते हैं, बल्कि हम उनकी पूजा व आराधना में कुछ विशेष विधि भी करते हैं। हम देवी देवताओं से जुड़ी चीजें उनके सामने इसलिए रखते हैं जिससे कि वह प्रसन्न होकर हमें मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। सभी देवों में भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और वह जल्दी वरदान भी देते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्त में कोई भेदभाव नहीं करते। भक्त चाहे गरीब हो या अमीर, भक्त चाहे काला हो या गोरा, भक्त चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, भगवान शिव सभी पर कृपा करते हैं। साथ ही भगवान शिव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी उन्हें क्रोध भी आता है। जो लोग बुरे काम करते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं या किसी को कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। परंतु शिव पुराण में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिनका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल भगवान शिव जी की पूजा में करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो भगवान शिव परम दयालु है। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत ही पसंद है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग शिवाराधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शिव पुराण में ऐसी कौन सी चीजों का वर्णन किया है जिनका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है शंख। भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित माना गया है। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। शंखचूड़ के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता और भगवान शिव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। दूसरी बात है तुलसी के पत्ते। वैसे तो तुलसी की पत्तियां पूजा में काम आती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जालंधर नामक राक्षस का वध किया था और जालंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी और इसी कारण भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए शिव जी को नारियल से पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव जी को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इससे भगवान शिव का अपमान ही माना जाएगा। तिल को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाता। इसे भी भगवान शिव जी का अपमान ही माना जाएगा। अक्षर। भगवान शिव जी को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है, परंतु टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। कुमकुम। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। सिंदूर या कुमकुम हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है। जैसा कि हम जानते हैं भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव वैरागी है और कुमकुम संपत्ति और ऐश्वर्य को दिखाता है, इसलिए कुमकुम भगवान शिव पर ना चढ़ाए। हल्दी। मंदिर में हल्दी के जरिए भगवान को टीका लगाया जाता है। वैसे भी लगभग हर धार्मिक कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव जी को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसका कारण यह है कि हल्दी एक स्त्री के सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाती है और शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसलिए शिव जी पर हल्दी ना चढ़ाए। लाल रंग के फूल। आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पर मंदिरों के बाहर खूब फूल बिकते हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है इन फूलों में लाल रंग के फूल नहीं होते।
ज्यादातर गेंदा ही नजर आता है। ऐसा इसलिए है कि शिव जी को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाते। कहते हैं कि सफेद रंग के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। लाल रंग क्रोध का प्रतीक है, इसलिए अगर आप लाल फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आप में क्रोधी गुणों का विकास हो सकता है। लोटा, शिव जी पर जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो केवल तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करें, स्टील या लोहे के लोटे का नहीं। तांबे और पीतल को हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्र माना गया है। इन्हीं बर्तनों के सहारे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही प्रसाद भी इन्हीं बर्तनों में रखना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ चीजें जो भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान से प्रार्थना करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।